ओम शांति। अव्यक्त वाणी से विशेष पॉइंट। जो प्रभु को प्रिय लगती है वह विश्व की प्रिय बनती ही है। सभी को ये रूहानी नशा, रूहानी रुहाब और रूहानी फ़क्र सदा रहता है कि हम परमात्मा प्यारे, भगवान के प्यारे और जगत के प्यारे बन गए हैं। सिर्फ एक आधी घड़ी की नज़र व दृष्टि पड़ जाए, भक्त लोग इसके प्यासे रहते हैं और इसी को महानता समझते हैं। लेकिन आप ईश्वरीय प्यार के पात्र बन गए, ये कितना महान भाग्य है। आज हर आत्मा बचपन से मृत्यु तक प्यार ही चाहती है। बेसमझ बच्चा भी जीवन में प्यार चाहता है, पैसा पीछे चाहता है, लेकिन पहले प्यार चाहता है। प्यार नहीं तो जीवन को निराशा का जीवन और बेरस अनुभव करते हैं। लेकिन आप सर्व आत्माओं को परमात्मा प्यार मिला, परमात्मा के प्यारे बने, इससे बड़ी वस्तु और कुछ नहीं है। सेकंड पॉइंट, प्यार है तो जहान है, जान है और प्यार नहीं तो बेजान और बेजहान है। प्यार मिला अर्थात जहान मिला। ऐसा प्यार श्रेष्ठ भाग अनुभव करते हो। जिस प्यार की दुनिया प्यासी है, एक बूंद की भी प्यासी है। और आप बच्चों को यह प्रभु प्यार प्रॉपर्टी है। इसी प्रभु प्यार से पलते हो अर्थात ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ते हो, ऐसा अनुभव करते हो। तो आप प्यार के सागर में लवलीन रहते हो। बस सिर्फ सुनते व जानते हो अर्थात सागर के किनारे पर खड़े खड़े सिर्फ सोचते और देखते रहते हो। थर्ड पॉइंट, सिर्फ सुनना और जानना यह है किनारे पर खड़ा होना। मानना और समझ आना यह है प्रेम के सागर में लवलीन होना। प्रभु के प्यारे बनकर भी सागर में समझ आना। अगर लीन हो जाना यह अनुभव नहीं किया तो प्रभु प्यार के पात्र बनकर के पाने वाले नहीं, लेकिन प्यासे रह गए। पास आते भी प्यासे रह जाना, इसको क्या कहेंगे? सोचो, किसने अपना बनाया है, किसके प्यारे बने हो, किसकी पालना में पल रहे हो। तो सदा इसने में समाये हुए होने के कारण समस्याएं व किसी भी प्रकार की हलचल का प्रभाव पड़ नहीं सकता। सदा विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप माया जीत अनुभव करेंगे। कई बच्चे कहते हैं ज्ञान की गुहियाँ बातें याद नहीं रहती हैं, लेकिन एक बात ये याद रहती है कि मैं परमात्मा का प्यारा हूँ, परमात्मा प्यार का अधिकारी हूँ। तो इसी एक स्मृति से भी सदा समर्थ बन जाएंगे। तो ये तो सहज है। अगर ये भी भूल जाता फिर तो भूल भुलैया में फंस गए। 4, सिर्फ ये बात ही तो सर्व प्राप्ति के अधिकारी बनाने वाली है। तो सदैव यही याद रखो और अनुभव करो कि मैं प्रभु प्यार, जग का प्यारा हूँ। ये तो और ही सहज है। सुना तो बहुत है, अब समाना है, समाना ही समान बनना है। सर्व संबंध से याद सहज योगी बना देती है। जहाँ संबंध है वहाँ सहज है। मैं सहज योगी आत्मा हूँ। ये स्मृति सर्व समस्याओं को ही सहज समाप्त करा देती है, क्योंकि सहज योगी अर्थात सदा बाप का साथ है। जहाँ सर्वशक्तिमान बाप साथ है वहाँ सर्व शक्तियाँ साथ हैं। तो समस्या समाधान के रूप में बदल जाएगी। 5, कोई भी समस्या बाप जाने और समस्या जाने, ऐसे संबंध के अधिकार से समस्या समाप्त हो जाएगी। मैं क्या करूं? नहीं, बाप जाने और समस्या जाने। मैं न्यारा और बाप का प्यारा हूं। तो सब बोझ बाप का हो जाएगा और आप हल्के हो जाएंगे। जब स्वयं हल्के बन जाते हो तो सब बातें भी हल्की हो जाती हैं। अगर जरा भी सोच चलता तो भारी हो जाते हो और बातें भी भारी हो जाती हैं। इसलिए मैं हल्का हूँ, न्यारा हूँ, तो सब बातें भी हल्की हैं। यही विधि है। इस विधि से सिद्धि प्राप्त होगी। पिछला हिसाब किताब चुकतू होते हुए भी बोझ अनुभव नहीं होगा। ऐसे साक्षी होकर देखेंगे तो जैसे पिछला खत्म हो रहा है और वर्तमान की शक्ति से साक्षी हो देख रहे हैं। जमा भी हो रहा है और चुकतू भी हो रहा है। जमा की शक्ति से चुकतू का बोझ तो सदा वर्तमान याद रखो। जब ये एक तरफ भारी होता तो दूसरा स्वतः हल्का हो जाता है। वर्तमान भारी है तो पिछला हल्का हो जाएगा। वर्तमान प्राप्ति का स्वरूप सदा स्मृति में रखो, सब हल्का हो जाएगा। तो पिछले हिसाब को हल्का करने का साधन है वर्तमान को शक्तिशाली बनाओ। वर्तमान है ही शक्तिशाली। वर्तमान की प्राप्ति को सामने रखेंगे तो सब सहज हो जाएगा। पिछला सूली को कांटा हो जाएगा। क्या है, क्यों है, नहीं, ये पिछला अर्थात पास्ट है। पिछले को क्या देखना? जहाँ लगन है वहाँ विघ्न भारी नहीं लगता, खेल लगता है। वर्तमान की खुशी की दवा से सब हिसाब किताब चुकतू करो। ओम शांति।